2500 वर्षों के इतिहास के साथ केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम एवं पंच केदार में से एक है। पंच केदार में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कल्पेश्वर, मधेश्वर एवं तुंगनाथ भी शामिल है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इन 4 तीर्थ स्थलों के कारण हिमाचल के गोद में बसा यह उत्तराखंड शहर भारत के सभी धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इन्हीं 4 धामों की वजह से इस भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है। हेलो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है केशव कुमार और आप देख रहे हैं डिवोशनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। यह मंदिर अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,755 फुट ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल के गोद में बसा यह मंदिर का कपाट सिर्फ 6 माह के लिए खोला जाता है। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ के कारण इस मंदिर का कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन पुरोहित कपाट बंद कर 6 महीने के लिए भगवान विग्रह एवं दंडी को पहाड़ से नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फुट का केदारनाथ पर्वत स्थित है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट का खर्च कुंड पर्वत स्थित है एवं तीसरी तरफ 22,000 फुट का भरत कुंड पर्वत स्थित है। इन 3 पर्वतों के साथ साथ यहाँ पे 5 महान नदियों का संगम भी है। डाकनी, मधुगंगा, सरस्वती, घड़गंगा, स्वर्णरेंगी जैसे 5 महान नदियों का यहाँ पे संगम है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। केदारनाथ का निर्माण मंदाकिनी नदी के पास ही कराया गया था। ऐसा माना जाता है करतोड़ी शैली में पत्थरों से बना इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 32 वर्ष की आयु में 1820 ईस्वी में केदारनाथ मंदिर के समीप जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक हिम युग में यह मंदिर बर्फ में ढका रहा, जिसका प्रमाण वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक विजय जोशी ने दिया। उनके अनुसार यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में ढका रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसका निशान मंदिर में मौजूद थे। स्कंद पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी क्षेत्र में ब्रह्म को प्राप्त किया था जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था। तभी से यह स्थान मेरा चित परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के साथ साथ मेरा भू स्वर्ग भी है। अर्थात भगवान केदारनाथ की यात्रा के बिना बद्रीनाथ क्षेत्र में की गई कोई भी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बार एक पहेलिया हुआ करता था। उसे हिरण का मांस काफ़ी पसंद था। एक बार वो इस क्षेत्र में शिकार करने के लिए आया, परंतु पूरे दिन भटकने के बाद उसे कोई शिकार न मिला। संध्या में जब नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वो बाण चलाता सूर्य पूरी तरह से डूब चुका था। अंधेरा होने के पश्चात बहेलिया ने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेढक शिव के रूप में परिवर्तित हो गए। यह देख वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है और मृत्यु के पश्चात मृत हिरण शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। यह देखकर बहेलिया काफ़ी हैरान हुआ और उसी समय नारद मुनि ब्राह्मण का वेश धारण कर उस बहेलिया के सामने प्रकट हुए और बहेलिया ने नारद मुनि से इस अद्भुत घटना के बारे में पूछा। इस पर नारद मुनि ने उन्हें बताया कि यह क्षेत्र काफ़ी पवित्र है। यहाँ पे मृत पशु पक्षी को भी शिवलोक प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर बहेलिया को अपने किए हुए कर्म का संस्मरण हुआ और वह नारद मुनि से इसके मुक्ति का उपाय पूछने लगा। नारद मुनि ने उन्हें कहा कि शिव की भक्ति करें और शिव की आराधना करें। नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर बहेलिया सदा के लिए उस क्षेत्र में निवास हो गया और शिव के भक्ति में लीन हो गया तथा मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक में जगह प्राप्त हुई। केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। इसके पीछे एक प्रसंग काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि शिव के भक्त एक बार केदारनाथ के दर्शन के लिए घर से पैदल ही निकल पड़े और केदारनाथ पहुँचते पहुँचते उसे महीनों लग गए। भक्त जब वहाँ पहुँचे तो परंपरा के मुताबिक दरबार 6 महीने के लिए बंद होने जा रहा था। इस पर भक्त ने पंडित जी से काफ़ी अनुरोध किया
लेकिन परंपरा के मुताबिक पंडित जी ने दरबार 6 महीने के लिए बंद कर दिया। भक्त के काफ़ी अनुरोध करने के बाद भी दरबार नहीं खुल पाया और भक्त यह देखकर रोने लगा। वहाँ के पुजारी ने भक्त से कहा कि वो घर चले जाएं और 6 महीने बाद पुनः वापस आए, लेकिन भक्त ने उनकी बात नहीं मानी और वहीं पे खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे तथा उनके दर्शन की उम्मीद करने लगे। ठंडी रात में भूखे प्यासे होने के कारण भक्त की हालत खराब होने लगी। इसी दौरान रात के अंधेरे में उसने एक सन्यासी के आने की आहट सुनी। बाबा के आने पर भक्त ने समस्त हाल सुनाया। इस पर बाबा ने उन्हें यह कहा कि तुम भगवान के दर्शन जरूर करोगे और थोड़ी देर बाद भक्त को नींद आ गई। में जब भक्त की नींद खुली तब वहाँ पे पंडित जी अपने मंडली के साथ केदारनाथ के द्वार खोलने की तैयारी कर रहे थे। यह देख भक्त ने पंडित जी से पूछा कि आप तो बोले थे कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगी। इस पर पंडित जी ने उन्हें पहचान लिया और उनसे कहा कि मंदिर 6 महीने बाद ही खुल रही है। इस पर भक्त ने पंडित जी को समस्त घटनाक्रम सुनाया। पंडित जी समझ गए कि उस रात खुद भगवान शिव ने भक्त को दर्शन दिए हैं। इस वर्ष की केदारनाथ की यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है, तो अगर आप केदारनाथ जाने के इच्छुक हैं तो आप इस वर्ष जा सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक ये यात्रा रहेगी। इस वीडियो में हमने केदारनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।